अभी तक आपने पृथ्वी के बारे में सुना था कि ये 4 परतों से लिपटी हुई है, लेकिन कोई अचानक आकर दावा कर दी कि पृथ्वी पर 4 नहीं बल्कि 5 लेयर हैं, तो सोचिए क्या होगा। जितना भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। दरअसल द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यानी ANU ने दावा किया है कि पृथ्वी पर 4 नहीं बल्कि 5 परतें हैं, और यह 5वीं परत पृथ्वी के अंदर गेंद की तरह है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने भूकंप से उत्पन्न होने वाली सिस्मिक तरंगों का इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि यह लेयर ठोस गेंद की तरह है। यह लेयर पृथ्वी के आंतरिक कोर में प्रवेश करती है और वहां से होकर गुजरती है। आधार की बात करें तो इन्होंने 1 दशक में 6 रिएक्टर से ज्यादा की तीव्रता वाली 200 से ज्यादा भूकंपों की स्टडी की है। इसकी रिसर्च उन्होंने नेचर कम्युनिकेशन के जर्नल में भी शेयर की है। वैसे तो पृथ्वी की बनावट में 4 अलग अलग लेयर शामिल हैं, जो क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर हैं। लेकिन 5वीं लेयर की खोज ने कई वैज्ञानिकों को हैरानी में भी डाल दिया है। पृथ्वी पर रिसर्च करने वाली ANU के रिसर्चर थॉन सोन फिम का मानना है कि 5वीं लेयर की खोज 20 साल पहले कर ली गई थी, लेकिन आज हमने इसके सबूत पेश कर इस बात की पुष्टि कर दी है कि पृथ्वी के अंदर 5वीं लेयर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंग जब पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर पर जाती है और फिर वापस आती है, इस दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि उत्पन्न होने वाली तरंगे बाउंस करती हुई अलग अलग एंगल से बार बार पृथ्वी के बीच के हिस्से में ही आ रही थी। इसके बाद खोजकर्ताओं ने अलग अलग भूकंपों की सिस्मिक तरंगों के ट्रेवल टाइम की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने पाया कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में क्रिस्टल नमा कुछ है जो बाहरी परतों से काफी अलग है। इस बात से ही अंदाजा लगा लिया गया कि पृथ्वी के अंदर 5वीं लेयर भी मौजूद है। इस बात की जानकारी देने वाले फॉर्म और कैलरिच का मानना है कि इस नई रिसर्च से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास को समझने और धरती के विकास को जानने में मदद मिलेगी। बता दें, साल 1936 में डेनिश भूकंप विज्ञानी इंग लेहमन ने पृथ्वी की आंतरिक कोर की खोज की थी। पृथ्वी का केंद्र सतह से लगभग 4000 मील नीचे स्थित है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए इसे मापना मुश्किल होता है, इसलिए वैज्ञानिक भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगों का अध्ययन करते हैं।